जय हिंद दोस्तों। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के दिन ही हमारा देश लगभग 200 साल बाद आज़ाद हुआ था। आज हमारा पूरा देश तिरंगा में रंगा हुआ है। आज हमारे देश के हर घर, हर छत और हर ऊंचे स्थान पे हमारा तिरंगा गर्व से फहरा रहा है और आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। और सच में आज हमारे देश में सबसे ऊंचा हमारा ही देश का झंडा है पूरे विश्व में। दोस्तों, आज के दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाल किला पे झंडारोहण करते हैं और वहीं से पूरे देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देते हैं। दोस्तों, आज जो आप एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, इस आज़ाद भारत को आज़ाद करने में कितने सारे वीर जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। इसलिए हमें उन वीर जवानों को भी शुक्रिया अदा आज के दिन पर करना चाहिए, जिनकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद है। और आज़ादी के बाद भी हमारे देश के बहुत सारे वीर जवान हमारे सरहद पे हैं, बॉर्डर पे हैं, जो हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिनके कारण हम आज आज़ादी का सांस ले पा रहे हैं। दोस्तों, हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त के बारे में तो सभी लोग चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिरकार 14 अगस्त को क्या हुआ था। दोस्तों, 14 अगस्त के रात को हमारा देश यानी कि अखंड भारत दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, बट गया। दोस्तों, जो पहले एक लकीर था वह 14 अगस्त की रात को अब एक सरहद में तब्दील हो गया, अब एक बॉर्डर में तब्दील हो गया। 14 अगस्त की रात को ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। उस जिस रात से पहले हर हिंदू मुस्लिम भाई भाई हुआ करते थे। हर नागरिक एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे। हर नागरिक, हर देश का नागरिक इस मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार थे और जान दिए भी। हिंदू मुस्लिम एक होकर इस देश को आज़ाद कराएं। अब वही एक दूसरे के दुश्मन बने फिर रहे थे उस 14 अगस्त की रात को। दोस्तों, इस बंटवारे का मेन कारण क्या है, आइए उसको समझते हैं। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि वह भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बने, लेकिन गांधी जी पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को जबान दे चुके थे कि आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। इस सब चीज़ को देखकर मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नया राष्ट्र का मांग रख दिया, जिसके कारण पूरे देश में आवेश का माहौल हो गया। पूरा देश में हलचल मच गया, भगदड़ मच गया। पूरे देश का जनता एक दूसरे से लड़ने लगे। हिंदू मुस्लिम में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो गया। आज आज तो मतभेद और ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इस मतभेद का जड़ उसी समय 14 अगस्त 1947 का वो रात है, जो हिंदू और मुस्लिम को बांट दिया। हिंदू और मुस्लिम में इतना नफरत पैदा कर दिया, जो कि अब एक दूसरे का दुश्मन बने फिरते हैं। दोस्तों, उसी रात में मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रस्ताव रखा कि उसे एक अलग राष्ट्र चाहिए, जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि कैसे लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, धक्का खा रहे हैं। लगभग लगभग उस समय लाखों लोग अपना जान गंवा बैठे थे। दोस्तों, हम अपने देश का लगभग 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिए थे। हमारा देश जो उस समय 40 करोड़ आबादी का था, दो टुकड़ों में बंट गया था। दोस्तों, उसी 14 अगस्त 1947 के रात में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वाइस रॉय हाउस के में भाषण अपना शुरू करते हैं और बोलते हैं, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। दोस्तों, यह उनके भाषण का फर्स्ट सेंटेंस होता है। उसके बाद वह जनता को, पूरे देश को आज़ादी का बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जहाँ एक तरफ खुशियों का माहौल था, वहीं दूसरे तरफ इस बात को लेकर लोग दुखी थे कि जो जिन लोग मिलकर इस आज़ाद भारत का सपना एक साथ देखे थे, वह लोग अब बिछड़ रहे थे। वह लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे थे। दोस्तों, इस भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लुइस माउंटबेटन और सरदार वल्लभ भाई के साथ साथ 50 लाख लोग मौजूद थे। लेकिन एक शख्स
इस भाषण में मौजूद नहीं थे, वो थे इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दोस्तों उस समय महात्मा गांधी पश्चिम बंगाल में थे। इस बंटवारे का घोषणा के बाद लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रहा था। महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा गया कि आप जिस आज़ादी का सपना देखे थे, आज वो भारत आज़ाद हो गया, आप भी आइए और इस आज़ादी के भाषण में भाग लीजिए। लेकिन महात्मा गांधी उस समय जवाब देते हैं कि यह कैसा आज़ादी जहां एक दूसरे भाई भाई जो आज़ादी से पहले थे आज एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। इस समय हम कैसे महोत्सव, हम कैसे खुशियां मना सकते हैं? और उस समय महात्मा गांधी इस भाषण में आने से मना कर देते हैं। दोस्तों अब समझते हैं कि मुल्क के साथ साथ इस मुल्क के संपत्तियों का कैसे बंटवारा हुआ। लुइस माउंटबेटन द्वारा दो लोगों को नियुक्त किया गया जो कि एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली। इन दोनों लोग मिलकर पूरे देश की संपत्ति को दो टुकड़ों में बांटे। इसमें पहले आता है इंडियन करेंसी। दोस्तों भारत का 20% करेंसी पाकिस्तान को दे दिया गया, क्योंकि उस समय नोट प्रिंटिंग मशीन सिर्फ एक ही था जो हिंदुस्तान में था। दोस्तों उस समय पाकिस्तान भारतीय नोट पे ही अपना मुहर लगाकर कुछ दिनों तक काम चलाया था। नोट के साथ साथ सरकारी दफ्तरों में पड़ा चेयर, टेबल, टाइपराइटर, इन सबों का भी विभाजन हुआ, जिसमें 20% पाकिस्तान को दिया गया और 80% इंडिया को। इसके साथ साथ रोडवे, रेलवे का भी विभाजन हुआ, जिसमें 4,913 मील का रोड पाकिस्तान में चला गया और साथ में 7,112 मील रेलवेज जो कि पाकिस्तान में चला गया। इसके साथ एक समस्या आया था कि रेलवे का संपत्ति का कैसे बंटवारा हो। तो दोस्तों रेलवे संपत्ति का बंटवारा, रेलवे का जो रोड था यानी कि रेलवे का जो ट्रैक था उसके पोर्शन में इन सब संपत्तियों का बंटवारा किया गया। इसके बाद दोस्तों बात आया था कि ताजमहल को भी तोड़कर पाकिस्तान ले जाने के लिए मुस्लिम लोग का यह कहना था कि यह ताजमहल पाकिस्तान में भेजा जाए। वहीं हिंदू समाज यह कह रहा था कि सिंधु नदी जहाँ पे वेद लिखा गया था उसे इंडिया के हिस्सा में रखा जाए। दोस्तों इसके साथ साथ एक इंसाइक्लोपीडिया यानी कि पूरे लाइब्रेरी का भी बंटवारा हुआ था, बुकों का भी बंटवारा हुआ था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का भी बंटवारा हुआ था पार्ट बाय पार्ट में, जिसमें पार्ट 1 इंडिया को मिलता था, तो पार्ट 2 पाकिस्तान को, पार्ट 3 फिर इंडिया को, फिर पाकिस्तान को पार्ट 4, ऐसे करके इंसाइक्लोपीडिया का भी दोस्तों बंटवारा हुआ था। दोस्तों लास्ट में हमारे देश के सोल्जरों का भी बंटवारा हुआ था। ये वही सोल्जर हैं जो एक साथ मिलकर पूरे देश को आज़ाद किए थे। अब इन सोल्जर का भी बंटवारा हुआ। सबसे ज़्यादा दिक्कत दोस्तों सोल्जर को ही हुआ था उस समय। बंटवारे के समय बहुत सारे सोल्जर का घर हिंदुस्तान में रह गया और वो पाकिस्तान चले गए। इवन वह एक बार भी अपने घर वापस नहीं आ पाए और पाकिस्तान में ही अपना जान गंवा बैठे। दोस्तों सोल्जर का 1/3 भाग पाकिस्तान में चला गया और 2/3 भाग हिंदुस्तान में रह गया। दोस्तों आशा करते हैं कि आप इस वीडियो में हर चीज़ समझ पाए होंगे। दोस्तों आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2022।